हमारी बात चल रही थी माइंड सेट पे। आउटर वर्ल्ड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए इनर वर्ल्ड। तो फिर इनर वर्ल्ड को भी ढूंढना है, हमने तलाश करना है, और मुझे वो यकीन है कि आप मेरे साथ देंगे ताकि हम उस बात को डिस्कवर तो करें। तो फिर देन व्हाट इज़ ए माइंड सेट? ये किस चीज़ का बना हुआ, यह क्या है? ए परमानेंट वे ऑफ ए थिंकिंग एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड ए फीलिंग। एक ख़ास अंदाज में सोचना और उस गोल को हासिल करने का यकीन भी होना, और हर लम्हा उस एहसास को जगाए रखना। क्या 44 लोगों ने यही नहीं किया? और आपके साथ 20 मिसालें मिलेंगी। अगर आप अब्दुल सत्तार ईदी को लेते हैं तो उसने भी यही कुछ किया हुआ है। अगर इमरान खान के हॉस्पिटल बनाने को लेंगे इस बात को छोड़ के, तो उसने भी यही किया हुआ है। इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा। सो इसका मतलब है कि इसके जो बेसिक एलिमेंट निकले वो हुए, नंबर 1 स्पेसिफिक थॉट होना, और दूसरी बात आ गई बिलीफ होना, और तीसरी बात आ गई कि वो एहसास और फीलिंग होना, और फिर यह है कि इसके ऊपर कांस्टेंट फोकस रखना। क्या यही कुछ नहीं किया उन्होंने? और अगर मैं और आप मिलकर ये कर लेते हैं तो क्या रिज़ल्ट होगा? हो सकता है कि नहीं रिज़ल्ट हो सकता? अगर हम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि क्या खाली सोच लेने से, यकीन कर लेने से, महसूस कर लेने से हमारे ब्रेन पर क्या असरात मरतब होते हैं? भाई साइंस भी तो है ना बीच में। अगर मैं सारी बात उसकी कहता हूँ, साइंस भी तो बोल रही है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये है, हमारे माइंड में 100 बिलियंस न्यूरॉन है। जब हम कोई चीज़, नई चीज़ सीखते हैं या किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब एक्टिवेट होते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़कर ये रास्ता बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। ये कनेक्शन बन रहा है, इधर से ये कनेक्शन बन रहा है, इधर से ये कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्शन बनता है, और फिर बनता है न्यूरल पाथवे। ये जो कनेक्शन बनने का अमल है ब्रेन के अंदर, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ। समंदर के किनारे वो रेत जिस पर कभी पानी नहीं आया, पहली मर्तबा जब पानी आता है उसको दिक्कत भी होती है और जाने में भी दिक्कत होती है। फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है और फिर जाता है, और बार बार आने जाने से उसके अंदर ग्रूव या झरियाँ या नालियाँ बन जाती हैं। एक वक्त ये आता है कि फिर पानी आता है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। क्या वो एक पाथवे बन गया? अगर उस पाथवे को चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ज़रा उसमें डिफ़िकल्टी होगी, वो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे न्यूरल पाथवे बनते हैं, और न्यूरल पाथवे फिर हम वो ज़िंदगी में हैबिट बन जाती है हमारी। तो इसका मतलब है कि वो जो फार्मूला पीछे मैं बता रहा हूँ वो डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक वीडियो है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह काम करती है। Not so long. So neuroplasticity refers to the brain's ability to restructure itself after practice. ठीक है? Every thought repeated along with the feeling, that is important. Feeling reinforce a neural pathway in the brain, which means you have no excuse to form a new mindset, habit, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी।